हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? जैसा नाम से समझ में आ रहा है, जो वर्ड्स के ऊपर प्रोसेस करता है। वर्ड्स मतलब शब्दों के ऊपर। वर्ड प्रोसेसर को ही हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में? डब्ल्यू पी इज वर्ड प्रोसेसर। अब वर्ड्स के ऊपर प्रोसेस करना मतलब वर्ड्स को क्रिएट करना, उसे टाइप करना, उसे स्टोर करके रखना और उसे प्रिंट करना, ये सब चीज़ें आती है वर्ड प्रोसेसर में। और उसे एडिट करना मतलब उसके फ़ॉन्ट्स को बड़ा करना, छोटा करना, उसे कलरफुल करना, ये सब चीज़ें हम काहे में कर सकते हैं? वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हैं। अब वर्ड प्रोसेसर के जो एक्सटेंशन होते हैं, एक्सटेंशन मतलब जब फाइल सेव होती है तो किसी न किसी एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। तो वो एक्सटेंशन होते हैं .txt फाइल, .rtf, .htm, .html, ये सारे इसके एक्सटेंशन होते हैं। अब ओवरव्यू ऑफ वर्ड मतलब एक वर्ड प्रोसेसर दिखता कैसे है, तो अपन नेक्स्ट स्क्रीन में देखते हैं। ये देखिए, ये एक वर्ड प्रोसेसर होता है। यहाँ पे ये क्या दी हुई है? रूलर्स। ये रूलर्स क्या काम करती है? आपकी पेज की मार्जिन्स को सेट करती है कि आप पेज जो लिखना चाहते हैं, मतलब जो टाइप करके पेज आएगा, वो टॉप से कितना दूर आएगा, बॉटम से कितना दूर आएगा, लेफ़्ट मार्जिन्स क्या होगी, राइट मार्जिन्स क्या होगी, हम यहाँ से इसको पूरा सेट कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट हेडर, मतलब आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसकी आप क्या हेडिंग देंगे। जैसे आपने रिज्यूमे बनाया है तो यहाँ पे आप रिज्यूमे दे सकते हैं, या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट टाइटल बनाया है तो वो यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आपका कर्सर है, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ पे कर्सर होता है वहाँ से आप लिखना स्टार्ट करते हैं। फिर ये होता है डॉक्यूमेंट एरिया। डॉक्यूमेंट एरिया मतलब इस पूरी जगह पर आप अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी आपको लिखना है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ये होते हैं व्यू बटन्स, और ये होता है जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर मतलब उसको जूम इन और जूम आउट, उसको बड़ा और छोटा करके देखने के काम आता है। और यहाँ पे इसके कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसका हम टाइम पे यूज़ करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फीचर्स ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर के क्या फीचर्स होते हैं? तो वह एक वर्ड प्रोसेसर हम क्या क्या काम कर सकते हैं? तो जैसे हम कर सकते हैं उसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा करना, छोटा करना, उसे कलर करना, ये सब चीज़ें आती है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में। इसके अलावा हम उसे कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है? जैसी चीज़ हमने पहले लिखी हुई है वैसी की वैसी वापस से उसको लिख सकते हैं। मल्टीमीडिया मतलब क्लिप आर्ट, चार्ट्स, इमेजेस, ये जो होती है वो हम बना सकते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं। लेआउट चेंज कर सकते हैं। लेआउट का मतलब हमारा पेज साइज़ क्या होना चाहिए, A4 होना चाहिए, पोस्टर साइज़ होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये सब चीज़ें हम उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर दे सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम इसमें कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्जाम्पल्स एंड टॉप यूजेस ऑफ वर्ड प्रोसेसर, मतलब हम वर्ड प्रोसेसर की हेल्प से क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो फर्स्ट है बुक, हम हमारी एक कोई सी बुक टाइप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट अगर हम लिखना चाहते हैं तो वो डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं। हेल्प डॉक्यूमेंटेशन, मतलब अगर हमारा कोई डॉक्यूमेंटेशन का वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन के वर्क से हमारा क्या मतलब है कि हमें कुछ फाइलिंग वगैरह का काम करना है तो वो हम यहाँ कर सकते हैं। जर्नल जो प्रिंट होते हैं वो जर्नल इसमें बना सकते हैं। लेटर टाइप कर सकते हैं, मेमो, रिपोर्ट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम वर्ड प्रोसेसर की हेल्प से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स। एक होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब हमें टाइपिंग करने का काम होता है तो हम काय का यूज़ करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। ऐसे ही और बहुत सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वर्ड प्रोसेसर्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि AB वर्ड, एप्पल iWork, एप्पल टेक्स्ट एडिट, ये किसने बनाया है? एप्पल कंपनी ने बनाया है। फिर आता है कोरल वर्ड परफेक्ट, ये कोरल कंपनी ने बनाया है। ऐसे ही गूगल डॉक्स, लिब्रे ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स, ओपन ऑफिस और सर स्टार ऑफिस, ये सारे काय के एग्जाम्पल्स हैं, वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब अभी तक हमने DTP पढ़ लिया है और वर्ड प्रोसेसिंग पढ़ लिया है। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है? कुछ डिफरेंस होता है। तो वो हम देखते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे फर्स्ट होता है
वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन, एडिटिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ टेक्स्ट। मतलब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वो केवल टेक्स्ट को क्रिएट करता है, एडिट करता है, प्रिंट करता है। लेकिन जो डीटीपी सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें हम टेक्स्ट के साथ साथ ग्राफिक्स को भी बना सकते हैं और उसे प्रिंट करा सकते हैं। फिर सेकंड है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आर यूज्ड फॉर सिंपल मेमोज, लेटर्स, मैन्यूस्क्रिप्ट एंड रिज्यूम्स। जैसे कि अपन ने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में केवल टेक्स्ट के ऊपर काम किया जाता है, तो इसमें जो सिंपल से मेमोज होते हैं, लेटर्स होते हैं, रिज्यूम्स होते हैं, बस वो ही बन पाते हैं। जबकि डेस्कटॉप पब्लिशिंग में टेक्स्ट और इमेजेस दोनों पे वर्क किया जाता है। तो इसकी हेल्प से हम न्यूज़पेपर्स बना सकते हैं, मैगजीन्स बना सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स बना सकते हैं, ब्रोशर्स बना सकते हैं, ग्रीटिंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड, ये सब चीज़ें हम डीटीपी में कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डायरेक्टली टेक्स्ट कैन बी एडिट। मतलब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में हम डायरेक्ट टेक्स्ट लिख सकते हैं। जहाँ पे हमें टेक्स्ट लिखना है वहाँ पे हमने माउस से क्लिक किया और हम टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि पहले हमें उसकी टेक्स्ट फ्रेम बनानी पड़ती है और उसके बाद हम लिखना स्टार्ट करते हैं। जब आप पेज मेकर पढ़ेंगे ना, तब आप देखेंगे कि उसमें कैसे फ्रेम बनती है और फिर कैसे टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सॉफ्टवेयर सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड ओपन ऑफिस आर यूज्ड। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स क्या होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस, ये सब इसके एग्जांपल होते हैं। जबकि डीटीपी के क्या एग्जांपल होते हैं? क्वार्क एक्सप्रेस, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, एडोब इनडिज़ाइन, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो डीटीपी में यूज़ किए जाते हैं। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ ईजियर टू यूज़ इन कंपेयर टू डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है ना, उसे यूज़ करना डीटीपी की कंपैरिजन में बहुत ही आसान होता है, क्योंकि वहाँ पे जो दिखता जाता है हमें बस ऐसे ही टाइप करना है और वो ऑप्शंस का यूज़ करना है। जबकि जो डीटीपी सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें यूज़ करना वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ होता है। वो हमें उन्हें सीखने के, उससे यूज़ करने के लिए अलग से सीखना पड़ता है। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा।